आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। न्यूज 18 के मंच पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बड़े खुलासे के बाद सियासी खलबली चरम पर है। अमित शाह के आरोप पर कांग्रेस बौखला गई है। विपक्ष की ओर से कई पलटवार आ रहे हैं। दरअसल न्यूज 18 के खास कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने यूपीए सरकार के दौरान सीबीआई के दुरुपयोग पर बहुत बड़ा खुलासा किया। अमित शाह ने कहा कि सीबीआई का दुरुपयोग का भुक्तभोगी मैं खुद भी हूं। कांग्रेस ने मोदी को फंसाने की साजिश रची थी। मोदी का नाम लेने के लिए दबाव तक बनाया गया। सीबीआई ने कहा कि मोदी का नाम ले लो, छोड़ देंगे। यूपीए सरकार ने सीबीआई का दुरुपयोग किया। एनकाउंटर के फर्जी मामलों का केस बनाया, मोदी पर फर्जी दंगे का केस बनाया, तो वहीं राहुल पर करप्शन और बदजबानी के आरोप हैं। अमित शाह के इस खुलासे के बाद सियासी गलियारों में खलबली मच गई है। विपक्ष ने बीजेपी पर नया सियासी हथकंडा चलाने का आरोप लगाया है और आज इसी पर करेंगे बड़ी और महाबहस। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। प्लीज वेलकम श्री अमित शाह जी, ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव। न्यूज 18 के मंच पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। मैं आपको बताता हूं दुरुपयोग कैसे होता है। मैं उसका भुक्तभोगी हूं। हमारे खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का केस कांग्रेस ने नहीं किया था। एक एनकाउंटर हुआ था, उसमें मैं राज्य का गृह मंत्री था, मुझ पर केस कर दिया और सीबीआई ने मेरी अरेस्ट की। जी, अरेस्ट में सीबीआई के रिकॉर्ड पर आज भी टैप किया हुआ पड़ा होगा। अगर प्रामाणिकता से टैप किया तो सीबीआई के उस वक्त के अफसरों ने, और मिटा नहीं दिया कांग्रेस सरकार ने। तो 90% सवालों में यही था कि काहे को परेशान हो रहे हो, मोदी का नाम दे दो, आपको छोड़ देंगे। हमने तो काले कपड़े नहीं पहने, कोई विरोध नहीं किया जी। मोदी जी के खिलाफ एसआईटी बनाई, एक राज्य के मुख्यमंत्री के, कोई करप्शन का केस नहीं था। दंगों में इन्वॉल्वमेंट का केस करा फर्जी टाइप का, जो अंत में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। हमने कोई हाई तौबा नहीं करी थी, कभी काले कपड़े पहनकर संसद को हमने जाम नहीं किया था। भाई, कांग्रेस ने रची थी मोदी को फंसाने की साजिश। अमित शाह पर डाला गया मोदी का नाम लेने का दबाव। पूरी मेरी इंट्रोगेशन में एक ही बात, मोदी का नाम दे दो, मोदी का नाम दे दो, मोदी का। भाई क्यों डरते हो मोदी से, क्यों फंसाना चाहते हो? और कोई इंट्रोगेशन में कोई चीज नहीं पूछी मुझे, और मेरे कारण बेचारे कई सारे पुलिस अफसर, निर्दोष टाइप के अफसरों को जेल में डाला। यूपीए सरकार में किसके हाथ था सीबीआई का रिमोट? विपक्ष के नेताओं के खिलाफ जो काम कर रहे हैं, आप उसको जस्टिफाई करने के लिए ये बयान दे रहे हैं, लेकिन पूरा देश ये यकीन कर लेगा कि जो बात विपक्ष कहता है, कांग्रेस पार्टी कहती है, हम सब कहते हैं कि आप एजेंसीज का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो एक सच है। अरे भाई, ये बात तुम्हें अब याद आई है 10 साल के शासन के बाद? इस देश पे तुम्हारी हुकूमत है 10 साल से। अगर ऐसा था तो ये अमित शाह जी को पहले बताना चाहिए था ना, इस पर जांच बैठानी चाहिए थी। सबसे बड़े खुलासे पर विपक्ष का पलटवार। कि जो बात अमित शाह जी कह रहे हैं, इस बात को तो समाजवादी पार्टी लगातार कह रही है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी इस बात को लगातार कह रहे हैं कि जो काम कांग्रेस करती थी वही अब भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो नया कार्ड खेला जा रहा है कि एजेंसीज ने उनके ऊपर दबाव बनाया कि प्राइम मिनिस्टर साहब का नाम ले लीजिए। 2024 में जब आज जहाज डूब रहा है, तो दोबारा से भावनाओं से खेलने का काम जो आप कर रहे हैं श्री अमित शाह जी, ये अभी इस देश में नहीं चलने वाला है। सीबीआई की कार्रवाई, सियासी पारा हाई। गृह मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने आरोप नहीं लगाया है, ये सच बोला है। जिस प्रकार से जब यूपीए 1 यूपीए 2 के अंदर विशेष रूप से जो सोनिया गांधी का जो एक ग्रुप था, चिदम्बरम उसको लीड कर रहे थे, ये पूरी कोशिश कर रहे थे
कि किस प्रकार से मोदी जी को और अमित शाह जी को फंसाया जाए। तो कांग्रेस लगातार बीजेपी पर आरोप लगाती रही है कि एक एक करके तमाम स्वतंत्र और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी, और राहुल गांधी को जिस तरह डिस्क्वालीफाई किया गया है उसको लेकर एक बड़ा मूवमेंट जो है वो देश में कांग्रेस पार्टी चला रही है। लेकिन दूसरी तरफ अमित शाह ने पलटवार करके कहा है कि दुरुपयोग क्या होता है एजेंसी का उसका मैं भुक्तभोगी हूं। उन्होंने आरोप लगाया कांग्रेस पर कि जब यूपीए की सरकार थी तो किस तरह से उन पर दबाव बनाया गया था और ये कहा गया था कि एक बार नरेंद्र मोदी का नाम ले लो तुमको हम छोड़ देंगे, तुम पर से सारे मामले हटा लेंगे। इसी पर करेंगे आज चर्चा। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ अवनीश त्यागी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, गौरव चाचरा जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, प्रियंका गुप्ता जी जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, और वेद भूषण जी पूर्व एसीपी हमारे बीच में हैं। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन सबसे पहले ओपनिंग रिमार्क्स का वक्त 30 सेकंड के अंदर आप सभी अपनी बात रखिए। शुरुआत अवनीश त्यागी जी आपसे करने जा रहे हैं। अमित शाह ने जो आरोप लगाया उस पर अब विपक्षी पार्टियों का पलटवार आया है। कांग्रेस कह रही है कि 10 साल बाद जाकर के आज इस बात की याद आई, और समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि आप भावनाओं से खेलने का काम कर रहे हैं। यदि ऐसा था तो पहले ये बात क्यों नहीं कही गई? आज जब आपको लग रहा है कि 24 में नैया डूब रही है तो आप भावनाओं से खेल रहे हैं। 30 सेकंड। देखिए, अमित शाह जी जो ने कहा है वो बिल्कुल सच कहा है, और वो सच वो कहा है जो जनता भी सच जान रही है। अमित शाह जी ने कोई भावनाओं से खेलने की बात नहीं की। जिस तरह से कांग्रेस बौखलाई हुई है, जब राहुल गांधी जी पर कार्रवाइयां हो रही हैं, उनकी गलतियां पकड़ी जा रही हैं, वो संसद नहीं चलने दे रहे, वो जनता में बदअमनी फैलाना चाह रहे हैं, वो भ्रम की स्थिति फैलाना चाह रहे हैं। ऐसे में अमित शाह जी को मुंह खोलना पड़ा। उन्होंने बताया कि उनके जमाने में क्या होता। उन्होंने कोई गलत नहीं कहा। और कांग्रेस तो साजिशों की एक तरह का साजिशों का एक समंदर है। जिस तरह से देश आजाद होने के बाद उन्होंने साजिश दर साजिश, देश के इतिहास से खिलवाड़, देश के महापुरुषों से खिलवाड़, विपक्ष से खिलवाड़, जनता से खिलवाड़, वो खिलवाड़ करती रही है। इसलिए जनता ने उसको सबक सिखाया है। और 2014 ठीक है 30 सेकंड पूरे अवनीश जी, 30 सेकंड पूरे। आगे विस्तार से आपकी बात सुनेंगे, लेकिन फिलहाल गौरव चाचरा का रुख करते हैं। 30 सेकंड के अंदर गौरव चाचरा जी, अमित शाह ने कहा कि मैं भुक्तभोगी हूं, एजेंसी का दुरुपयोग क्या होता है मैं बताता हूं। सीबीआई ने किस कदर प्रेशराइज किया, और यह भी उन्होंने कोट किया कि उस दौरान के जितने भी कॉन्वर्सेशंस थे, जो टैपिंग थी, उसको उठा करके सुना जा सकता है। 90% यही बोला गया कि नरेंद्र मोदी का नाम ले दो, तुम पर से मामले हटा लेंगे, तुमको फ्री कर देंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दुरुपयोग करते हैं एजेंसी का। अभी तक तो आप केवल सरकार को घेर रहे थे। देखिए, इतिहास गवाह है, जब जब इस देश में सत्ताधारी पार्टी संविधान का गला घोट के प्रशासन और शासन का दुरुपयोग करके सत्ताधारी पार्टी जब जनता को उत्पीड़न करेगी और विपक्ष को खत्म करना चाहेगी, तब तब इस देश की जनता ने सत्ताधारी पार्टी को विपक्ष में बैठाने का काम किया, और यही काम आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देख लीजिएगा, 2024 का चुनाव नजदीक है। 2024 में देश की जनता भारतीय जनता पार्टी का सत्ता से सफाया करके इसको विपक्ष में पहुंचाने का कार्य करेगी। ठीक है, प्रियंका गुप्ता जी, अब सवाल आपसे यही, आप लोग पूरे देश में मूवमेंट चला रहे हैं कि राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई कैसे किया, गलत है ये सब, एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन आज अमित शाह कहकर गए न्यूज 18 के मंच से कि मैं इसका भुक्तभोगी हूं, यूपीए सरकार में होता था सीबीआई का दुरुपयोग। देखिए, शाह जी की नींद उड़ी हुई है। जिस तरह से 24 का इलेक्शन पास में है, और उससे साफ जाहिर है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पानी पी पी कर राहुल गांधी जी को, कांग्रेस पार्टी को कोस रही है, उनसे साफ जाहिर होता है कि इनका डर इन्हें सता रहा है कि 24 में ये कहीं जनता इन्हें पूरी तरह से समाप्त न कर। और जनता ने मन बना भी लिया, क्योंकि एक परसेप्शन तो बन ही चुकी है, जिससे और ज्यादा डरे हुए हैं। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि आप आज इस जो आप कर रहे हैं उसको जस्टिफाई करने की जो कोशिश कर रहे हैं, जनता पूरी तरह से उसको नकार देगी, क्योंकि ये एक जस्टिफिकेशन है कि आपने पहले किया था तो हम कर रहे हैं, तो कौन सी बड़ी बात। ठीक है प्रियंका जी, आप ये कहना चाहती हैं कि ये जो सारे आरोप गृह मंत्री ने लगाए वो गलत थे, क्या वो झूठ थे?
या आप ये कह रही हैं कि पहले हुआ तो अब हम कर रहे हैं, ये इसका जस्टिफिकेशन है? आपसे विस्तार से जानेंगे, लेकिन वेद भूषण जी से भी कमेंट ले लेते हैं। पूर्व एसीपी हमारे बीच में है। वेद भूषण जी, चर्चा यहां पर यही चल रही है कि गृह मंत्री ने जिस तरह सीबीआई को कोट किया, पूर्व की यूपीए सरकार को कोट किया और कहा कि अधिकारियों ने दबाव बनाया, पूछताछ के दौरान 12 साल परेशान किया कि एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, कि उनका नाम ले लो, आपको हम छोड़ देंगे। हिंदुस्तान का जब भी विपक्ष, जो भी पार्टी विपक्ष में होती है, हमेशा शासन के ऊपर हमेशा एलिगेशंस लगाती है। जब मैं स्कूलिंग में था और आपका शायद जन्म भी नहीं हुआ होगा, तब इस देश में इमरजेंसी लगी थी, तब जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेता और गांव के प्रधान तक अरेस्ट किए गए थे। तब भी यही एलिगेशन लगाया गया था कि कांग्रेस जो है, बीजेपी या जो भी दल है, उनको दबा रही है और कुचल रही है। आज जब अमित शाह जी ने एक डिस्क्लोजर किया है, उसमें याद होगा आपको, सीता तलवार का नाम भी आया था। वो अभी कहां पर है, क्या स्थिति है, तमाम स्थितियां आपके सामने है। जो तमाम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, उनको हमेशा कटघरे में खड़ा किया जाता है। जब ठीक है, तो आप 30 सेकंड पूरे, वेद भूषण जी, आपका यही कहना है कि जो तमाम एजेंसियां, उनको कटघरे में खड़ा किया जाता है और जो भी विपक्ष में होता है वो उस तरह के आरोप लगाता ही है। चलिए चर्चा को विस्तार देते हैं। प्रियंका गुप्ता जी, आपको बीच में टोक दिया था। राहुल गांधी ऐसी पहली शख्सियत नहीं है जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं, इस कानून के चलते उनकी सदस्यता गई है। इससे पहले भी 17 लोगों की सदस्यता जा चुकी है। तो क्या केवल लोकतंत्र को खतरा राहुल गांधी की सदस्यता जाने से है? शाह जी आप अपना दुख बयान कर रहे हैं, तो उनको भी तो 2 साल की सजा नहीं हुई, उनको भी तो संसद से बाहर नहीं किया गया, तो वो क्यों दुखी हो रहे हैं? वो अपना कंपैरिजन कर क्यों रहे हैं? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। अगर उनके साथ भी इस तरह का अत्याचार हुआ होता तब तो समझ में आता है, पर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। किसी की भी सदस्यता नहीं रद्द हुई, किसी का जो है कोई जेल नहीं हुई। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आज इतना डर क्यों है राहुल गांधी से? अगर वो संसद में बोलते हैं तो उनका भाषण, जो भी वक्तव्य देते हैं या जो भी सवाल पूछते हैं, उसको स्पष्ट क्यों कर दिया जाता है? और आज संसद में वो ना बोले, उसके लिए उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है, उनको घर से निकाल दिया जाता है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, नहीं, दुरुपयोग को लेकर, लोकतंत्र खतरे को लेकर एक बात गृह मंत्री अमित शाह ने भी कही है। ये दुर्भावना 10 से 12 साल पुरानी ये बात है। जब आपकी सरकार हुआ करती थी तो उन्होंने कहा कि सीबीआई ने तो उन्हें भी प्रेशराइज किया था, फर्जी एनकाउंटर के केस लगाए गए, ये भी उन्होंने कहा, फर्जी दंगों के केस लगवाए गए, ये भी उन्होंने कहा। कौन कर रहा है लोकतंत्र का दुरुपयोग और किस दौर में खतरे में था लोकतंत्र? तो हिम्मत कर पाएगा वही बोलेगा ना। तब तो आप बोल भी नहीं पा रहे थे, तो आप रोने से क्या फायदा? आप 10 साल बाद कहें, 2013 से 2023 में आके ये बोले कि मेरे साथ भी युवा हुआ था, कौन मानने को तैयार होगा आपकी? चलिए ठीक है, अमनीश त्यागी जी, कांग्रेस ये कहकर काउंटर कर रही कि 10 साल क्यों लगा दिए, अब कौन मानेगा इस बात को? देखिए कांग्रेस की जो हमारी बहन बोल रही है वो बहुत बुनियादी और बेतरकी बातें कर रही है। अमित शाह जी को इसलिए कहना पड़ा है कि कांग्रेस हाय तौबा मचा रही है, कांग्रेस के नेता सदन नहीं चलने दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दुरुपयोग हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये दुरुपयोग तो तब असली होता था, अब दुरुपयोग नहीं हो रहा है, अब कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है। अगर आप अनाप शनाप बोलोगे और बाहर लोकतंत्र का मखौल उड़ाओगे और कोर्ट कोई फैसला सुनाएगी, तो संविधान के नियमों के तहत या कानून के नियमों के तहत जो कार्रवाई हुई है, अगर वो सदस्यता गई है तो इसमें चीपो क्यों मचा रहे? वो कह रहे हैं कि हमें संसद में बोलने नहीं दिया जाता, जो भी वक्तव्य कहे जाते हैं वो सामने नहीं आने दिए जाते, और अब आगे से बोल ही ना पाए, इसीलिए डिस्क्वालीफाई करवा दिया गया। ये आरोप है कांग्रेस का। संसद में कितने जाते हैं राहुल जी, दुनिया जानते हैं, और वो क्या बोलते हैं ये भी दुनिया जानती है। वो बाहर क्या बोलते हैं, देश के बाहर क्या बोलते हैं, भाई साहब, जब जानते हैं तो डर किस लिए लग रहा है? ये सब जानती है, डर किस लिए लग रहा है? से मखौल कर रहे हैं देश के साथ, ये सब जान रहे हैं। आपका चाल चरित्र चेहरा सब बयां हो चुका है, देश की जनता देख चुकी है। भ्रष्टाचार की आप बात करते हैं, आपकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार होता है, भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लाते हैं, उनको सफेद कर देते हैं। नहीं, इस तरह आपस में मत उलझिए। यहाँ पर सवाल इसी बात का है कि आखिर किस दौर में लोकतंत्र खतरे में था और किस दौर में एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ करता था। ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर रही है, लोकतंत्र से खिलवाड़ कर रहे थे, उनको बर्दाश्त नहीं किया, सत्ता से आउट किया। ठीक है अमनीश जी। वेद भूषण जी हमारे साथ है, पूर्व एसीपी वेद भूषण जी हमारे साथ है, पूर्व एसीपी वेद भूषण जी, आप ही इस बात पर प्रकाश डालिए, चाहे वो विपक्षी दल हो चाहे सत्तारूढ़ दल, दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन हमेशा जो एक्विजिशन होता है ऐसी एजेंसियों का ही होता है जो स्वतंत्र है, उन्हीं पर ही प्रेशर क्या बनाया जाता है। यही बात अमित शाह कह रहे हैं और यही बात अब कांग्रेस कह रही है।
देखिए आस्था जी, जो अभी जिस पर बहस हो रही है इसमें ना बीजेपी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी किसी का योगदान नहीं है। ये अदालत का आदेश है और ये देश का कानून है कि जब भी आप कन्विक्ट हो जाएंगे आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। आपको फ्लैट 1 महीने के अंदर मकान, जो भी आपको सरकारी संपत्ति है, हैंडओवर करनी पड़ेगी। इसमें किसी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। आपको याद होगा जब मिसेज इंदिरा गांधी सबसे पावरफुल लेडी थी, इसी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको कन्विक्ट कर दिया था, सजा कर दिया था। तो हमारी जो संस्थान है, चाहे वो अदालतें हैं, चाहे हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, उन पर सवाल किए जाते रहे और करने भी चाहिए। मैं इस चीज से नहीं कहता कि करें ना, परंतु इस तरह से एलिगेशन ना लगाएं संस्थाओं पे कि संस्थाओं को, अभी आप पंजाब का हालात देख लीजिए, वहां पर अमृतपाल को किस तरह से उसको संरक्षण दिया गया, प्रोटेक्शन दिया गया और वहां की पुलिस जो है हाथ पर हाथ रख के बैठी रही। अब पुलिस उसको ढूंढ रही है, पूरे हिंदुस्तान की पुलिस उसको ढूंढने पे लगी हुई है। कहीं ना कहीं तो पॉलिटिकल पुलिस के ऊपर प्रेशर था, एजेंसीज के ऊपर प्रेशर होता है, ये बात तो माननी पड़ेगी। सरकार जो भी रूलिंग पार्टी होती है, और करना भी चाहिए, यदि रूलिंग पार्टी अपने तरीके से एजेंसीज को इस्तेमाल ना कर पाए, लेकिन क्रिमिनल्स के अगेंस्ट वो प्रेशर हो, माफियाओं के सफाई का वो प्रेशर हो तो बात हजम होती है, लेकिन राजनीतिक इस्तेमाल इसका किया जाए तो सवाल उठते हैं और सवाल पूछे जाते हैं। गौरव चाचड़ा हमारे साथ है। गौरव चाचड़ा, आपने सीधे कहा कि ये तो कार्ड खेला गया है, कार्ड खेला गया है। देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी, कांग्रेस भी अपने टाइम पे सत्ता का दुरुपयोग करती थी, वही आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मुझे लगता है इस देश को तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर ले जाया जाए, उस पर फोकस करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का फोकस है इस देश में विपक्ष कैसे खत्म हो, तो ऐसे राजनीति नहीं होगी। कैसे किसान की खुशहाली हो, कैसे देश तरक्की के रास्ते पर जाए, कैसे देश खुशहाली के रास्ते पर जाए, उस पर फोकस करना चाहिए। और जो भारतीय जनता पार्टी जैसे पहले कांग्रेस करती आई अपने युग में, वैसे अब भारतीय जनता पार्टी करते आ रही है। चलिए ठीक है, एक आरोप आपने भी लगा दिया कि दोनों ही पार्टियां एक जैसी हैं। प्रियंका गुप्ता जी ये बताइए, राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई हुए, वो तो कोर्ट के फैसले के बाद हुए, कोर्ट ने उनको सजा सुनाई, डिस्क्वालीफाई हुए, और जो हाउस का सदस्य नहीं है उसको जो अलॉटेड हाउस है वो घर भी जाएगा। ये तो एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। तो सरकार ने क्या नया कर दिया? कोई अलग से कानून लाकर उनका मकान छीन लिया, ये सदस्यता छीन ली? ये तो संविधान है, कानून है देश का। सवाल पूछेंगी तो आपकी सदस्यता रद्द होगी, और आप अगर इनसे सवाल पूछेंगी, संसद में पूछेंगी या सड़क पर पूछेंगी, आपको अलग अलग तरह से प्रताड़ित किया जाएगा। ये एक सत्य है, इसको स्वीकार कर चुकी है देश की जनता कि अडानी के नाम पर ना ये बोलेंगे और ना ये कुछ बताएंगे। और दूसरी चीज ये, कानून मंत्री हैं, वो खुद कहते हैं कि जो रिटायर्ड जज हैं उनको मैं देख रहा हूँ, वो एंटी नेशनल है। अरे किस बिना पे आप ये सब बातें कर रहे हैं? आपके नेता मंत्री तरह तरह के बयानबाजी करते घूम रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री जी ने पता नहीं क्या क्या बोला हुआ है कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए, उस पर कभी कोई आपत्ति नहीं हुई। इससे पहले भी तो हमारी सरकार रही है, 50-55 साल हम रहे हैं, हमने किस उनकी आवाज बंद कर दी? हमने इन्हें संसद में बोलने नहीं दिया, खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस। गृह मंत्री कहकर गए हैं कि उनको इतने मामलों में फंसाया गया, फर्जी दंगों के मामले नरेंद्र मोदी पर लगाए गए, उन पर फर्जी एनकाउंटर के मामले लगाए गए। सीबीआई के अधिकारी वो कह रहे हैं कि टैपिंग में सुना जा सकता है। 90% यही सवाल थे कि एक बार नरेंद्र मोदी का नाम ले दो, आपको छोड़ देंगे। क्योंकि वो व्यक्ति डरा हुआ नहीं है ना, जो डरा हुआ नहीं है उससे तो ये खुद डरे हुए हैं। क्योंकि आज बोलने की क्षमता किसमें है? तब तो आप बोल ही नहीं पाए। अगर आपके अंदर उतनी क्षमता थी तो बोलते। ये आरोप तो आप पर भाजपा भी लगा सकती है ना। आज आप पूछ रहे कि 10 साल बाद आप क्यों बोले, गृह मंत्री से सवाल करें 10 साल बाद क्यों बोले, वो आरोप तो ये भी लगा देंगे कि आप बोलने नहीं देते। हमें लालच नहीं है, हमें घर जाने का लालच नहीं है, हमें संसद की सदस्यता जाने का लालच नहीं है, क्योंकि हम सच के साथ हैं। पर ये लोग तो लालची हैं, ये तो तब भी नहीं बोल पाए, इन्हें तब भी तो डर लग रहा था अश्विनी त्यागी, कुर्सी न छिन जाए। अश्विनी त्यागी, कोई कुर्सी नहीं छिन रही है, डरे हुए आप हैं। मोदी जी की सत्ता, मोदी जी के राज करने का तरीका, जिस तरह से मोदी जी ने प्रदेश की जनता का मन जीता है, वो सुनिए, 14 के बाद से देश की राजनीति की दिशा और दिशा बदल गई है। अब वो झूठ और साजिशों पे राजनीति करने वाली कांग्रेस को अब देश की जनता नहीं देखना चाहती है। इसीलिए 14 के बाद से निरंतर नरेंद्र मोदी जी बढ़ रहे हैं और 24 में बढ़ रहे हैं। और जब 24 में नरेंद्र मोदी जी के आने की संभावनाएं पक्की होती जा रही है, इसलिए कांग्रेस नहीं, अगर बात 24 की है, बात 24 की है, चलिए ठीक है, अगर 24 आपने ये आरोप लगाया कि ये सब कुछ 24 के लिहाज से हो रहा है, यही समाजवादी पार्टी कह रही है, यही कांग्रेस पार्टी कह रही है, तो मुझे ये बताइए 24 के लिए आप भाजपा को टक्कर देने के लिए एक साथ एक मंच पर नहीं आ पा रहे?
अलग अलग राहें अभी से विपक्षी दलों की हो रही हैं। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, केसीआर, ये लोग एक तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस जो कभी ये समझती थी कि उसी के अंदर ये पोटेंशियल है सबको एक साथ एक मंच पर लाने का, आज आपको कोई उसका भी अधिकारी नहीं मान रहा है। प्रियंका गुप्ता जी, फिर से आप रिपीट करें सवाल। मेरा सवाल ये है कि आप 24 का आरोप लगा रहे हैं, आप भी और समाजवादी पार्टी भी, तो 24 की ही लड़ाई की बात करें तो विपक्ष तो अभी से बिखरा बिखरा नजर आ रहा है। कांग्रेस कभी कहती थी कि एक साथ एक मंच पर कांग्रेस पार्टी ही ला सकती है, रीढ़ का काम कर सकती है, लेकिन देखिए आज विपक्षी दल अपनी अपनी गोलबंदी कर रहे हैं और कांग्रेस को क्या उस कैलिबर के लायक भी नहीं समझा जा रहा। ना, विपक्ष कहाँ इस मुद्दे पर एक नहीं है। आप देखिए अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, केसीआर, ये अलग राह पकड़ने की तरफ दिखाई दे रहे हैं जाते हुए। ना, कौन नहीं भुक्तभोगी है ये बताइए, किसको नहीं इन्होंने छोड़ा। आप देखिए कि हर तरह से सीबीआई हो, ईडी हो, हर तरह से इनकम टैक्स हो, जितने भी विपक्ष के नेता हैं उनको परेशान करने की लगातार जो कोशिश की जा रही है उसके खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट है, लामबंद है। नहीं, यही आरोप तो आप पर भी लगाया है गृह मंत्री ने कि यूपीए के दौर में आपने उनके साथ ये सब किया, उस पर आप कुछ क्यों नहीं बोल रही? कुछ भी बोल रही है। उन्होंने कहा तब हम क्या काले कपड़े पहन के संसद जाते थे? क्या हम बार बार चिल्लाते थे लोकतंत्र खतरे में है? क्या हम देश के बाहर जाकर दूसरे देशों में भारत को बदनाम किया करते थे, सवाल उठाया करते थे, मैगजीन में स्पॉन्सर्ड आर्टिकल और स्टैटिस्टिक्स छपवाया करते थे? वो तो कह रहे हैं हम काले कपड़े पहन के गए क्या कभी संसद? ना, आपको काले कपड़े पहनने के लिए अपने अंदर सत्यता चाहिए होती है। आपको काले कपड़े पहनने के लिए अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस चाहिए होता, आत्मविश्वास चाहिए होता, जो आपके अंदर नहीं था, क्योंकि आपको पता था कि आप कहाँ गलत है और कहाँ सही है। क्योंकि राहुल गांधी जी की अगर बात करें तो उन्हें पता है कि वो जनता वाले काले कपड़े पहनते हैं, जो जनता से दुत्कारे हुए हैं, जनता से नकारे हुए लोग हैं, वो इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। और मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी का शासन, ये ऐसा जवाब ले लीजिए प्रियंका जी। अवनीश त्यागी बोल रहे हैं कुछ, बोलिए अवनीश जी। कि वो 2014 के बाद 19 और 19 के बाद 24 भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। आदरणीय नरेंद्र मोदी सत्ता में आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं कि जनता को समझ चुकी है। चलिए ठीक है, ये दोनों ही पार्टियों का अपना अपना कॉन्फिडेंस है। अवनीश त्यागी अपने पार्टी के समर्थन में कह रहे हैं हम आ रहे हैं, आप कह रही है कि जनता ने नकार दिया है भाजपा को, उसका झूठ समझ लिया है, हम आ रहे हैं। गौरव चाचरा कह रहे हैं हम आ रहे हैं क्योंकि बीजेपी कांग्रेस दोनों एक साथ एक ही थाली के चट्टे बटे हैं। चलिए आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो न्यूज 18 को दिए हुए एक इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा खुलासा किया है, जिसके ऊपर अब कांग्रेस हमलावर है, समाजवादी पार्टी हमलावर है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि लोकतंत्र किस दौर में खतरे में था। क्या हम काले कपड़े पहन के संसद में गए थे? क्या हम देश से बाहर दूसरे देशों में जाकर अपने देशों को बदनाम कर रहे थे या मैगजीन्स में फर्जी आर्टिकल और स्टैटिस्टिक्स छपवा रहे थे? क्या हम केवल एक चेहरे विशेष के विरोध में देश को ताक पर रख रहे थे? महाबेस में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।